हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पेपर का जो टाइमिंग था वो पहले कितना था 75 मिनट्स, जिसे कि एसएससी ने घटाकर अभी कितना कर दिया है 60 मिनट्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्वेरीज के लिए इस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो पहले बात करता हूँ उन लोगों की जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा पहले है, जिनका एग्ज़ाम मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वीक में है, 5 to 12 जिनका एग्जाम है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो लोग अब बेसिकली आप फोकस किस पे कीजिए, रिवीजन पे। आप अब कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ रखा है उस पे फोकस कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचानिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है अब उस पे फोकस कीजिए। देखिए, वीकनेस पे आपको फोकस करना होता है साल भर। आपके पास पूरा साल भर था, आपने अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी स्ट्रेंथ बना ली, देन ठीक है। अदरवाइज अब आप क्या कीजिए, अब आप उसको छोड़ दीजिए। अब अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। आप जहां पर जिस टॉपिक में, जिस सब टॉपिक पे अच्छे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको आप मिस ना कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों का पेपर 12 फर्स्ट वीक में नहीं है, नेक्स्ट वीक में है या उसके बाद है, वो लोग अभी न्यू चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर उनको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी वीकनेस को अभी वो कवर कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, उस पर और वर्क कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कि कितना टाइम आप दें, कैसे पेपर को एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करें। ठीक है, जनरल अवेयरनेस को आप देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट। ठीक है, 5 से 6 मिनट में आप इसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें कि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आप उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है देन आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट में आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट कर लीजिए। ये आपका स्कोरिंग भी टॉपिक हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है देन इसमें लो स्कोर रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर लोगों का इसी में लोवेस्ट स्कोर होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कितना टाइम देंगे? इंग्लिश में आप दीजिए 10 से 12 मिनट। ठीक है, इसमें आपका जो टाइम टेकिंग होता है वो आपका हो सकता है पैसेज आपका जो थोड़ा बहुत टाइम अगर लेगा तो लेगा, अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें इसमें भी आपको पता ही होती हैं। अगर ईडियम्स, फ्रेजेस हैं या वो कैब है, तो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है देन आप उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए, हो सकता है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन आपको लगे कि वो नहीं है, तो आप उनको हटा करके एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। या फिर वोकैब में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 ऑप्शंस आपको लगता है कि इसका ये सेंस नहीं निकल रहा है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस के आपको आंसर्स या तो आते होते हैं या फिर आप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 10 से 12 मिनट रखिए। देखिए, ये जो टाइमिंग्स मैं बता रहा हूँ आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इसी तरह से इसको कीजिए। आप अटेम्प्ट करने का भी यही सीक्वेंस रखिए। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पैसेज और एरर में हो सकता है थोड़ा सा एरर फाइंडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगे, अदरवाइज 10 से 12 मिनट में आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात होती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ईजिली में आपके जो फिगर्स वाले होते हैं वो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो टाइम टेकिंग होते हैं वो होते हैं आपके इसमें मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि हो सकता है आपको फर्स्ट सेकंड में देखते ही आपको आंसर मिल जाए, अदरवाइज हो सकता है आप उसमें 2 से 3 मिनट भी वेस्ट करते हैं और आपको आंसर ना मिले। तो मिसिंग नंबर के लिए आप एक चीज याद रखिए, आप उसको सिर्फ 20 सेकंड्स दीजिए। 20 सेकंड्स में अगर हो जाता है देन ठीक है, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए और बाद में आकर आप उसको चेक कर लीजिए। देखिए, इस बार जब कि आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं तो आप हर क्वेश्चन के लिए दोबारा आप नहीं आ पाएंगे, सेकंड राउंड आप नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए जिनको आप री अटेम्प्ट करें, अदरवाइज सेकंड राउंड पे आप आ नहीं पाएंगे। ये बात आपको पहले से मन में होनी चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो उसको ये मान के चलिए कि ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम है, आप इसको इसी बार में अटेम्प्ट करेंगे और आप जो भी आंसर लगाएं वो सही ही होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग को आप 15 मिनट्स दीजिए एंड देन अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, जितना भी आप इसमें से टाइम बचा लेंगे, वो सारा टाइम आप किसको देंगे? मैथ्स को। ठीक है, तो मैथ्स में क्या करना है? देखिए, मैथ्स में जो एक प्रॉब्लम आती है, जो कि हम लोग को जब फर्स्ट टाइम इसको क्वेश्चन को करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हमने सही आंसर निकाला है, एक बार रीचेक कर लें। रीचेक करने के चक्कर में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को रीचेक करने की वजह से कि गलत ना हो, निगेटिव मार्क्स ना हो, काफ़ी टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं और आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस को रीचेक मत कीजिए। आप जब भी क्वेश्चंस पढ़ें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको स्पेशली बता दूं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में आस्क क्या किया गया उस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि जब डायमीटर पूछा जाता है तब हम लोग रेडियस की वैल्यू लिख देते हैं, या फिर जब रेडियस पूछी जाती है तब डायमीटर। इस तरह की गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं। तो इनको आप गौर कीजिए, अपनी बेसिक कैलकुलेशंस पे गौर कीजिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप एक बार आराम से पढ़िए और उसको पूछा क्या गया उसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। गिवन क्या है उसको ध्यान से देखिए और पूछा क्या जा रहा है वो बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देन आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप कि आप सभी जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो पोस्ट आपको मिल जाए, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें और अपने जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं वो बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।